हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विशाल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य। क्या लेकर आए हैं? वाक्य। बेसिक चीज़ें हैं हमारी वीडियो पे, सारी बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी जो शुरू से एकदम स्टार्टिंग से, यानी यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें जानेंगे तभी आगे की चीज़ें जान पाएंगे आप लोग, है ना। अगर आप बेसिक चीज़ें भूल गए, बेसिक चीज़ आपको पता ही नहीं है, तो फिर आगे आप जब जाएंगे वहाँ जाके पढ़ेंगे क्या, है ना। अगर मैथ में ले लीजिए, मैथ में जोड़ घटाना गुणा भाग ये आपको आएगा ही नहीं, तो मैथ में आगे चल के आप कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो हिंदी में अगर आपको मात्रा नहीं पता है, व्यंजन स्वर नहीं पता है, क ख ग घ अंग क्या है नहीं पता है, शब्द क्या है नहीं पता है, वाक्य क्या है नहीं पता है, ये चीज़ें आपको पता ही नहीं रहेगी, तो हिंदी में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी चीज़ हो, अगर स्टार्टअप उसका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आगे वो चलता चला जाएगा आसानी से। लेकिन अगर उसका नीचे का यानी बेसिक चीज़ें अगर कमज़ोर रहेंगी तो आगे जाते जाते ढह जाएगा, यानी वो वहाँ से हट जाएगा। समझ रहे हैं? मीन्स कि अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तो अगर आगे चल के आपको थोड़ा टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी स्टडी टफ होगी, बुक्स टफ होंगे, आप उसमें ज़रा सा भी कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो आपका पढ़ाई से भरोसा यानी विश्वास हट जाएगा, पढ़ाई में मन लगना ख़त्म हो जाएगा, आप पढ़ाई से दूर भागने लगेंगे। इसलिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हम बेसिक चीज़ें ही लेकर आते हैं अपनी वीडियो पर, मतलब जो निचले क्रम से शुरुआत वाली वीडियो, तो उसको ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ना है। अगर मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सफल मैसेज मिल रहा है, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लोगों को भी इस वीडियो पर, इस चैनल पर बुलाइए, इन्वाइट करिए, जिससे मेरा चैनल जो है थोड़ा थोड़ा ग्रो होगा। तो अभी सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, 59% लोग देखे हैं, जिसमें से 43% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए 200 व्यूज आया, उसमें से 50 व्यूज़ जो है 50 या 80 मान लीजिए अलग नए लोग देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिलेगा तो और अच्छे से वीडियो बनेगी, नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, जीके से भी रिलेटेड चीज़ें लेकर आएंगे। अभी एक वीडियो में मैंने जीके से कुछ करंट मुख्यमंत्री जो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो हमने 10 बताया है, आगे और भी बताएंगे। टॉपिक पे आते हैं वापस से। टॉपिक है हमारा आज वाक्य। आज जानेंगे वाक्य क्या है। इसके पहले हमने शब्द आपको बता ही दिया है, अब वाक्य जानेंगे वाक्य क्या है। वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य है क्या। सबसे पहले जानेंगे वाक्य है क्या। तो वाक्य ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम कोई भी बात को या फिर किसी भी शब्द को या फिर किसी भी चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ लिख के व्यक्त किया जाए, सही क्रम में वाक्य बनाकर व्यक्त किया जाए, तो हम उसको आसानी से समझ लेंगे। व्हाट्सअप फेसबुक मैंने एक बार जिक्र किया था ना, फिर से व्हाट्सअप का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप कोई शब्द जो है उसमें टाइप कर रहे हैं, यानी कोई सेंटेंस टाइप कर रहे हैं, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं, हेलो आप क्या कर रहे हैं, हेलो आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा वाक्य हो गया, सेंटेंस टाइप हो गया, हमने उसको सेंड कर दिया। वो देखा, वो उसने लिखा हम अभी बैठे हैं, हम अभी बैठे हैं, या फिर हम काम कर रहे हैं, या फिर जो भी है उसका जो भी क्रिया रहेगा वो अपना क्रिया व्यक्त करेगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके बजाय हेलो आप क्या कर रहे हैं के बजाय हमने उससे बोल दिया या लिख दिया, गलत टाइप करके लिख दिया कि हेलो कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या ये रह कर रहे हैं आप, रह कर रहे हैं आप, इस तरीके से हमने अगर सही क्रम में नहीं लिखा और भेज दिया तो वो हमारी खिल्ली उड़ा सकता है सामने वाला। खिल्ली मतलब होता है किसी के ऊपर हंसना, खिल्ली उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, ठीक है, किसी का मजाक बनाना। तो अगर वो कर रहा है ऐसा, तो सामने वाला जो है उसका मजाक उड़ाएगा। ये कौन सा सेंटेंस है? तो इसलिए आपको वाक्य जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानिए वाक्य क्या है। वाक्य है सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है।
शब्द हमने बताया ना, सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। ये भी नहीं निरर्थक शब्द का ऐसा समूह अगर आप लिखेंगे तो उससे कोई वाक्य नहीं बनेगा। उसी पे खिल्ली उड़ती है, उसी पे खिल्ली उड़ती है, यानी अर्थ ना निकले, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए सार्थक शब्दों का समूह, यानी अगर सही शब्द जो है सही क्रम में नहीं लिखे, हेर फेर कर दिए तो भी आपकी खिल्ली उड़नी है, यानी मजाक बनना है। निरर्थक शब्द का समूह आप बना दिए तो भी आपका मजाक बनना है। इस वजह से इसको ध्यान से देखिए, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द जिससे कोई अर्थ निकले, उस शब्द को सही क्रम में हम लिखें तो उससे वाक्य बनता है, और उसी वाक्य के जरिए हम किसी की भी बात को आसानी से समझ सकते हैं, पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो वही होता है हमारा वाक्य, उसी को हम वाक्य कहते हैं। मतलब जिससे हम पूरी बात समझ जाए, जिससे हम पूरी बात समझ जाए वही वाक्य कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना। फिर से देख लेते हैं आसान से, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे हम पूरी बात समझ जाए वही वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे हम उदाहरण जान लेते हैं, वाक्य का उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण देखिए, माता धन, जी धन, खाना धन, पका धन, रही धन है। पूरा सेंटेंस हो गया, माता जी खाना पका रही हैं। क्या हो गया? माता जी खाना पका रही हैं। तो ये देखिए सही क्रम में लिखा गया है शब्द को। ये देखिए सार्थक शब्द है, जी, माता, खाना, पका रही है, ये सार्थक शब्द है, इनसे अर्थ निकलता है। तो हम इसको सही क्रम में लिखे हैं। जैसे यहाँ लिख दीजिए, हम एक नंबर डाल दीजिए, 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। हमने सही क्रम में लिखा, 1 2 3 4 5 6, माता जी खाना पका रही हैं, वाक्य हो गया। अब देखिए हमारा, हम अगला एक चीज़ लिख रहे हैं, आप बताएंगे उसको। हम यहाँ देखिए पहले लिख दीजिए 5 वाला नंबर वाला लिख दिए, रही, ऊपर नंबर डाल देंगे, ठीक है, 5 वाला। उसके बाद हमने 4 वाला नंबर डाल दिया, 4 पे क्या है? पका। उसके बाद हमने 2 वाला नंबर डाल दिया, क्या है? जी। उसके बाद हमने 6 वाला नंबर डाल दिया, 6 वाले पे क्या है? हैं। उसके बाद हमने 1 नंबर वाला डाल दिया, खाना है, तो यहाँ लिख दिया हमने खाना। हो गया हमारा क्या? 5 4 2 6 1। अब इसमें बचा क्या हमारा? 3। अब यहाँ लिख देंगे अपना 3 वाला नंबर वाला, क्या है हमारा? 1 पे हमारा माता जी है, यहाँ हो गया हमारा माता, और 3 पे हमारा खाना। अब देखिए, पहले हमने लिखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सही क्रम में हमने शब्दों को रख दिया है, सार्थक शब्दों को। माता जी खाना पका रही हैं, हमारा सेंटेंस निकला माता जी खाना पका रही हैं, हम इससे पूरी बात समझ गए। ठीक है, अगला हमारा है, अभी देखिए नीचे आप लोग बताइए, यहाँ देखिए 5वें नंबर को सही क्रम में हमने नहीं लिखा है, सब उल्टा क्रम में लिख दिया है। शब्दों को है तो सब सार्थक शब्द, सब जो है सार्थक शब्द है, लेकिन हम इसको सही क्रम में नहीं रख रहे हैं, सही क्रम में नहीं रखे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर दिए हैं। अब देखिए, रही पका जी है माता खाना, रही पका जी है माता खाना। तो बताइए, इससे आप पूरी बात समझ रहे हैं? आसानी से इससे पूरी बात समझ रहे हैं? छोटा बच्चा नहीं समझेगा, पढ़े लिखे इंसान जो होंगे, बड़े बच्चे होंगे जो पढ़े लिखे हैं, वो इसको सही क्रम में कर सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उसको आप लोग बताइए, रही पका जी है माता खाना, ये सही क्रम में है, इससे पूरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो यही है, देखिए ये हमारा वाक्य है, नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा ये सही क्रम में, सार्थक शब्दों का सही क्रम में रखना, ठीक ना, एक साथ रखना। यहाँ देखिए अलग अलग है, इसको मिला के हम सब समूह बना दिए हैं। अब देखिए, ये होगा हमारा एक सेंटेंस, उससे पूरी बात समझ में आ गई। तो वाक्य देख लिए ना, वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। तो यहाँ हो गया सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें
पूरी बात समझ में आ जाए वही जो है वाक्य कहलाता है। वाक्य जान गए ना वाक्य क्या होता है? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वाक्य जान गए सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ जितना हो सके उतना शेयर करिए। लोगों को इस चैनल पर बुलाइए ताकि वो आए कुछ ना कुछ सीखते रहें, बेसिक चीज़ें सीखते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।